तो आज रात के आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि नारा जी कह रही होती हैं सीता चौधरी से, अगर हम पर विश्वास नहीं है तो हमारे पति कार्तिक से पूछ लीजिए, वो अच्छे से बता देंगे। अगर उन पर भी विश्वास नहीं तो हमारे बेटे कायरों से पूछ लीजिए, क्योंकि बच्चे तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर सीता चौधरी कहती कि मैं 1 मिनट गोयका हाउस में अब नहीं रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। और रहेगी कि रीढ़ की बात, तो मैं रीढ़ आप लोगों को दे देंगे। लेकिन सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सीता चौधरी वहाँ से चल देती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि नारा कहती कि मैं क्या करती अगर उस टाइम ये बहाना नहीं बनाती, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही एक बहाना आया था। अब बोल दी कि हमारी बहन टीना है और जुड़वा बहन है। लेकिन यहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा बना रही होती है सेम तस्वीर और कह रही होती है कि हमसे तो उड़ नहीं पाओगी, अगर आपकी सच्चाई होगी तो जीत हो जाएगी, अगर झूठ होगा तो हार हो जाएगी। और सारी बातें देखो कि नारा और टीना के बारे में सोच रही होती है। सीता चौधरी कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक समान कैसे हो सकते हैं दुनिया में। और देखो कि तस्वीर बनाती जा रही होती है और नारा और टीना के बारे में सब कहती जा रही होती हैं। यह देखे कि नारा काफ़ी ज़्यादा गॉड से प्रार्थना कर रही होती है कि कहती हैं कि मुझे पता है कि भगवान की झूठ बोलना पाप होगा, लेकिन हम क्या करें। उस टाइम अगर हम झूठ नहीं बोलती तो हमारा कर्जा कैसे चुकाती और हमें ऋण देने से मना कर देगी। और काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है हाथ जोड़कर। लेकिन यहाँ पर देखो कि दादी काफ़ी ज़्यादा हाल में मगन होती है। लेकिन वहाँ पर देखो कि सुरेखा और सुरोणा आ रही होती है कि कहती हैं कि अगर मैं ईमानदारी दिखाऊंगी तो हमें चाबी मिल जाएगी और इस घर की मालकिन बना देंगी दादी जी। लेकिन सुरेखा कहती हैं कि नहीं, आप नहीं जाओगी, हम जाके जेवर दे देंगे सारे, और दादी से कहेंगे कि ये अपने पास रख लो, अपने लाकर में रख लीजिए, ताकि दादी हमारी ईमानदारी जान जाए और हमको चाबी दे दें घर की। लेकिन वहाँ पर देखो कि आपस में बातें करने लगती। सुरोणा और सुरेखा कहती कि एक दूसरे से लड़ने लगती, कहती कि आप नहीं जा सकती है। लेकिन वहाँ पर देखो कहती हैं कि सुरोणा कि हमने आपको आइडिया ये दिया था कि हम लोग जेवर लेकर दादी को दे दें, लेकिन आपने तो हमारे पर ही भारी डाल दिए ये सारी बातें। लेकिन दोनों लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगती हैं। तब देखो कि दादी फ़ोन में बिजी होने लगती हैं। लेकिन वहाँ पर देखो कि कहती हैं कि दादी लो अपने जेवर और रख दीजिए अपने अलमारी में। लेकिन वहाँ पर देखो कि नारा बड़ी ही मॉडल बनकर आ रही होती है टीना के रूप में। लेकिन यहाँ पर देखो कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नारा देखो किस कदर से सज के आ जाती है टीना बन के। दादी तो जान ही जाती है होशियारी सुरेखा और सुरोड़ा की। लेकिन वहाँ पर देखो कि नारा आ जाती है। तो नारा कहती है कि किस बात पर बातें हो रही हैं। लेकिन वहाँ पर दादी सब बताती है। नारा को कह रही होती है कि ये सारी लोगों कह रहे होते हैं कि हमारे अलमारी में जेवर रख दो दादी। लेकिन यहाँ पर देखो कि दादी सब हाल बता देती हैं अपनी बहू नारा को। लेकिन नारा कहती है कि अगर हम बैंक में रख देंगे, बैंक वाले लाकर में, तो हमारा जेवर अच्छी तरीके से रख जाएगा और शिफ्ट भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर देखो कि दादी कहती हैं कि हाँ ये बेटा बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और घर की टेंशन भी हट जाएगी कि घर में अगर जेवर रहेगा तो टेंशन बनेगी। ये सारी बातें देखो कि सारे लोग कर रहे होते हैं, दादी, सुरोड़ा और नारा। लेकिन वहाँ पर देखो कि नारा कहते हैं कि अब हमको निकलना ही होगा। इधर देखो कि मनीष और अखिल काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं कि क्या हमें लोन दे देगी सीता चौधरी, हमें नहीं लगता कि हमें वो ऋण दे देगी। लेकिन वहाँ पर देखो कहता कि मनीष नहीं दे देगी, हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो कि कार्तिक का फ़ोन आ जाता है। कार्तिक के फ़ोन पर मैनेजर का कहता है कि क्यों नहीं भर रहे हो कर्जा। लेकिन वहाँ पर देखो कह रही होता है कार्तिक कि हाँ भर देंगे, थोड़ा इंतज़ार तो कीजिए। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा बखला जाता है कि मैं अब कैसे कर्जा दूंगा। देखो कि सपनों में नारा काफ़ी ज़्यादा पैर दबा रही होती, काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही होती, हक कर रही होती। लेकिन वहाँ पर देखो कि जाती है बैंक को। लेकिन वहाँ पर देखो कि पीछे से चली जाती सीता चौधरी और उसका मैनेजर चल देता है। लेकिन किसी को एक दूसरे को पता नहीं होता। लेकिन देखो कि रूम नंबर 1 में होती है नारा। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं, नारा और कार्तिक। और वहाँ पर देखो कि कार्तिक कहता कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नारा और टीना एक ही है, हमको जो चाहना था वो हो गया है। लेकिन वहाँ पर देखो कि नारा काफ़ी ज़्यादा रोमांस करने लगती है फिर से कार्तिक से।
बड़ी ही मॉडल कपड़े पहनकर आती है, लेकिन वहाँ पर देखो कि कार्तिक कहता है कि इस कपड़े में आप कितनी अच्छी लग रही होती हो, लेकिन हमें लगता है कि ये रात जान जाएगी। सीता चौधरी ज़्यादा तक ये रात छिपेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर देखो कि कहती कि ये नायरा का काम है, आप क्यों इतना डर रहे हो, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेंगे, आप क्यों इतना ले रहे होते हो टेंशन। लेकिन वहाँ पर सारी बातें देखो समझा देता है कार्तिक और नायरा को। लेकिन नायरा तो देखो काफ़ी ज़्यादा मॉडल बनी बैठी होती है कार्तिक के सामने, लेकिन वहाँ पर देखो कि पीछे से आ रही होती सीता चौधरी और उसका मैनेजर और फाइल ले होता है। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा वो भी घुस जाता है मैनेजर जी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर देखो कि नायरा नहीं जान पाती है। हॉस्टल से जैसे निकलती हैं देखो कि नायरा और कार्तिक दोनों साथ में, लेकिन देखो कि नज़र पड़ जाती है। तब पूछती है सीता चौधरी मैनेजर से, ये कौन है, नायरा ही तो है। लेकिन नायरा के पीछे कार्तिक है, कार्तिक नायरा के संग क्यों है। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा कहती है तो टीना के रूप में है, क्योंकि बड़ी ही मॉडल ये लड़की है। लेकिन वहाँ पर कहती है कि हम ये रात जान कर ही रहेंगे। लेकिन देखो कि गाड़ी में बाहर जैसे बैठने जाती हैं जैसे पीछे से आ जाती हैं सीता चौधरी और कहती हैं कि आप कहती थी कि टीना है, लेकिन आप तो लगती हो कि जैसे कि नायरा, लेकिन आप क्यों झूठ बोल रहे हो, अगर सच होगा तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी। दोस्तों सीता चौधरी पता लगा लेंगी नायरा और टीना के बारे में मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के पास बेल आइकन की घंटी उसे भी प्रेस कर दीजिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद।